आपके द्वारा अपनाए गए निरंकुशता एवं हठधर्मिता और उक्त संपादित कार्रवाई से कार्मिकों को दिए गए धोखे के कारण बैंक कार्मिक अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जिस कारण कार्मिकों के मध्य अत्यधिक असंतोष और आक्रोश व्यक्त हो चुका है। क्योंकि आपके द्वारा पूर्व में भी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस फिनैकल विप्रो कंपनी के स्थान पर टीसीआईएल कंपनी के माध्यम से अनुबंध किए जाने पर यूनियन द्वारा अपने पत्रांक संख्या फला फला के द्वारा अपनी आपत्ति जाहिर दर्ज कराई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने उसी कंपनी को काम दिया। देखो, अगर एक बैंक की यूनियन इतना कड़ा पत्र लिख रही है कि आपने धोखा दे दिया है, आपने आंखों में धूल झोंकी है, देखो आपको न तो संस्थाओं के हितों और बैंक में लगन और कर्तव्य निष्ठा से कार्य कर रहे कर्मचारियों के भविष्य की चिंता है, और न ही बैंक के 1,50,000 से अधिक सम्मानित खाता धारकों की जमा पूंजी के डूबने की चिंता है। अब आप बताओ कि बैंक के कर्मचारी यूनियन इतना कड़ा पत्र लिख रहे हैं कि तुम धोखा दे रहे हो, तुम धूल झोंक रहे हो, तुम खाता धारकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इसके इतनी कड़ी आपत्ति के बावजूद आदमी क्या करे? और बताइए कहाँ जाएगा? आग लगा ले खुद को, है अराजक हो जाए, सड़कों में संपत्तियों को आग लगा दे, क्या करे? खुद को जलाए या दूसरों को जलाए? क्या करेगा आदमी इतने कड़े पत्र लिखने के बाद भी? अगर कोई सरकार नहीं मान रही, कोई मंत्री नहीं मान रहा, कोई अधिकारी नहीं मान रहा, क्या करेगा आदमी? और जो इन्होंने आशंका जताई थी वो कांड इन्होंने कर दिया। यूपी में 146 करोड़ रुपए निकाल दिए खातों से लोगों के। तो यही है कि उत्तराखंड आज की डेट में उत्तर प्रदेश की सबसे खराब वाली कार्बन कॉपी बन चुका है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जो बड़े केंद्रीय नेता हैं, अब तो गुजरात के भी जो बड़े नेता हैं, उन सबके दबाव में, उन सबके रिमोट कंट्रोल पे उत्तराखंड के नेता काम कर रहे हैं। इनका सारा कैरियर, इनकी सारी नेतागिरी, इनकी सारी पॉलिसीज, सारा पोर्टफोलियो, सब कुछ उन्हीं नेताओं के कारण डिसाइड होता है। यही तो सबसे बड़ा कारण है कि भाई अंकिता हत्याकांड में भी जो उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी का बेटा इन्वॉल्व है, विनोद आर्य का बेटा, उसके खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही है। ऐसा है सीबीआई जांच, उसके पीछे भी यही कारण तो है कि भाई उत्तराखंड के जो नेता खुद कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, बड़े नेताओं की, यूपी के नेताओं की, सेंटर के नेताओं की, आरएसएस के बड़े नेताओं की, तो वो कार्रवाई किस तरीके से करेंगे अपने बड़े नेताओं के खिलाफ? उन्हीं पे तो उनका कैरियर टिका हुआ है। यही कारण है कि जब उनकी चहेती कंपनियां कहीं दूसरे राज्यों में ब्लैकलिस्ट हो जाती हैं तो उनको यहाँ पे उत्तराखंड में आकर के फ्री हैंड मिल जाता है। वो फिर यहाँ के लोग कुछ बोलते नहीं है। ये कंपनी मेगा सॉफ्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड है, और इस कंपनी को बसपा सरकार में, ये उत्तर प्रदेश में इसमें काम दिया था, बसपा सरकार में ये ब्लैकलिस्टेड रही। जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसके अंतर्गत इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था, उसमें भी घोटाला हुआ था। उसके बावजूद यूपी में भी बसपा सरकार में इस कंपनी को उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव लिमिटेड का जो है काम दे दिया गया। अभी लेटेस्ट इसमें जो है 146 करोड़ रुपए की गबन में इन्होंने बैंक के सिस्टम को हैक करके 146 करोड़ रुपए लगभग जो है ये रिटायर्ड बैंक कर्मियों के, रिटायर्ड कर्मचारियों के खातों से जो है अपने प्राइवेट लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए पैसे। और इवन ऑफ की, क्योंकि ये सिस्टम देख रही थी सिक्योरिटी सिस्टम, तो इसने सिस्टम को इस तरीके से हैक कर दिया कि बैंक को भी इसका अलर्ट नहीं किया। वो तो बैंक के एक जो मैनेजर था, प्रबंधक था, उसने पकड़ लिया कि भाई इतनी बड़ी धनराशि मतलब ट्रांसफ़र हो रखी है और इसका कोई अलर्ट भी नहीं है, इतनी बड़ी धनराशि कैसे ट्रांसफ़र हो गई और हमको क्यों नहीं पता? तो उन्होंने जैसे इसकी छानबीन की तो पता चला कि ये तो ऐसे ही कर रहे हैं काम। तो लगभग 146 करोड़ रुपए उसमें जो है बैंक के तमाम जो महाप्रबंधक हो गए, डीजीएम रैंक के अधिकारी हो गए, 8-9 लोग सस्पेंड हो गए। वो जो इसका मुखिया जो साइबर विशेषज्ञ था उसको गिरफ्तार कर लिया, और कई लोगों को और भी हिरासत में लिया यूपी ने। तो आप ये लगा लीजिए, और अब उस कंपनी को वहाँ पे ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी हो रही है दोबारा से। उसी कंपनी को नाम बदल करके यहाँ पे उत्तराखंड में काम दिया गया है। और आप लगा लीजिए कि जो इन्फोसिस, बड़ा नाम है इन्फोसिस, विप्रो, अजीम प्रेमजी, इनकी कंपनी थी, और विप्रो की जो सिक्योरिटी सिस्टम था वो विप्रो का था यहाँ पे पहले, और ये कई वर्षों से यहाँ पे चल रहा था, और इसमें ऑलरेडी करोड़ों रुपए से उस सिस्टम में खर्च कर दिए गए थे। तो उस सिस्टम अच्छा काम कर रहा था, रेप्यूटेड कंपनी है, और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में बड़ा जाना माना नाम है। उससे काम वापस लेकर के इन्होंने क्या कर दिया, इस कंपनी को दे दिया, जबकि ये इस क्षेत्र की बिल्कुल नई कंपनी थी और संदिग्ध कंपनी थी। तो जो तमाम बैंक की यूनियंस हैं, उत्तरकाशी लगा लो, उधम सिंह नगर लगा लो, इनके तो कईयों के पत्र भी हमारे पास पड़े हुए हैं, उधम सिंह नगर के, उत्तरकाशी के, और भी अल्मोड़ा के। तो उनकी बैंक की जो यूनियन है, उनके अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उन्होंने तमाम लोगों ने जो है उच्चाधिकारियों को पत्र लिखे कि भैया ऑलरेडी ये कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है यहाँ पे विप्रो की, और इस पर इतना ज़्यादा खर्चा हो चुका है, और कोविड के कारण एक और जो है हम नया खर्चा वहन नहीं कर सकते, उसके बावजूद आप इस नई कंपनी को क्यों लाना चाह रहे हो?
ठीक ठाक काम चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये सबसे अत्याधुनिक कंपनी और विश्वसनीय नाम है, और तमाम जितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनमें इसी कंपनी के सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं। तो आप नई कंपनी को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जो कि संदिग्ध है। लेकिन उच्चाधिकारियों ने अपनी यूनियन के लोगों की एक नहीं सुनी। उन्होंने हड़ताल की भी धमकी दी, कई लोगों ने हड़ताल भी करी, लेकिन इन्होंने फिर भी नहीं सुना, तमाम विरोध किया। ऐसा क्या मक्खन लगा हुआ था इस नई कंपनी में कि जो उसको कंपनी को यहाँ पे काम करने के लिए ले लिया गया, और उसको ऑलरेडी 3 करोड़ रुपए दे दिए गए, और अभी 42-43 करोड़ रुपए उसको और दिए जाने। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी को ये जो ठेका है ये बिना टेंडर के दिया गया। बिना टेंडर के आप 45-46 करोड़ रुपए का काम दे दोगे किसी कंपनी को, तो इसका मतलब है कि आपके उच्चाधिकारियों के, सरकार में बैठे मंत्री संतरियों के इंटरेस्ट में कुछ ना कुछ खेल है। तो जब तमाम यूनियंस ने विरोध किया, तमाम जानकारों ने, विशेषज्ञों ने विरोध किया कि भाई आप इस तरह की नई कंपनी को क्यों दे रहे हो, और अब तो घोषित हो गया है कि ये कंपनी जो है उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक लिस्ट हो रही है, और वहाँ भी उसने 146 करोड़ रुपए जो है ग्राहकों के खाते से ऐसे ही निकाल के वक्त कर दिया है वारे न्यारे। और पहले भी ये जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में काम वो कर चुकी है, ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। तो आखिर इस पे कंपनी पे क्या मक्खन लगा हुआ है कि आप इसी के मालिक की कंपनियों के नाम बदल करके कहीं पे ये डायरेक्टर है, तो कहीं पे ये कर्मचारी हैं, कहीं पे कुछ हैं, कहीं पे कुछ हैं, और आप उन्हीं कंपनियों को काम देना चाह रहे हो। मतलब एक तरीके से जो भ्रष्ट लोग हैं, इन्होंने उत्तराखंड के पूरे सिस्टम को हैक कर रखा है। न सिर्फ वो बैंक खातों को हैक कर रही हैं कंपनियां, बल्कि ये पूरा जो सरकारी सिस्टम है, पूरी सरकार है, उसको चंद भ्रष्ट लोगों ने हैक कर दिया है। उसी के कारण आज की डेट में जो मंत्री संतरी हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, ये जनता की नहीं सुनते। यही कारण है कि इतने ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी, पहले भी NRHM घोटाले में ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी उसको उत्तराखंड में काम दिया गया है। तो अपने आप में बड़ा ऑब्जेक्शनेबल है, और हमारी मांग भी यही है कि भाई इस कंपनी से तत्काल आप करार खत्म कीजिए, और वापस आप विप्रो जैसी कंपनी, वही जाना माना नाम था और पहले से उसका काम था, और उसके काम से सारे कर्मचारी चिर परिचित थे, बढ़िया काम कर रहे थे, तो उसको वापस उसका दिया जाए। और उसका करार मेरे ख्याल से दिसंबर में पूरा हो रहा है विप्रो के साथ वाला, और उसके बाद ही नई कंपनी को जो है काम पूरी तरीके से सबलेट कर दिया जाएगा। तो हमारी मांग भी यही है कि इस कंपनी को काम नहीं दिया जाना चाहिए, और अभी भी चेता जाना चाहिए। नहीं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में ये कंपनी जो है इसी तरीके का फ्रॉड उत्तराखंड में भी करेगी।